उसी प्रकार से दुर्योधन को युद्ध तो कर रहा था, लेकिन उसको अपने ऊपर अपने कर्मठ भाव पर भरोसा नहीं था, क्योंकि वो किसका साथ दे रहा था? अधर्म का साथ दे रहा था। इसलिए उसको अपने भाव और कर्म के ऊपर विश्वास नहीं था। इसलिए वो अपने गुरु के पास गया। गुरु दानम गुरु ज्ञानम गुरुवत्राय कर्म कर्मस्तय शिष्यम रूपम परम ज्ञानम तस्य रूपम ता निरूपण। गुरु ज्ञान तब देता है जब शिष्य ज्ञान को लेना चाहता हो। गुरु हर किसी को ज्ञान नहीं देता, और शिष्य ज्ञान जब लेना चाहता है तो गुरु अपने आप ज्ञान देना आरंभ कर देता है। ये प्रभु रस रूप का हर धर्म में, चाहे वो त्रेता, चाहे वो सत्ययुग, चाहे वो द्वापर और चाहे ये कलयुग, तो जो भी ज्ञान लेना चाहता है उसको ज्ञान का प्रवचन मिलता है। गुरु ज्ञानम वंदनायस्तये प्रभु रूपम शरणोग्रतः चरणामृत पानस्तये रूपम ज्ञान हृतममः। हर्तमामः अर्थात जो हृदय रूप से किया हुआ जो ज्ञान होता है, जो भक्ति होती है, उसका ज्ञान चक्षण उसको कदापि हदापि मिलता रहता है, हमेशा मिलता रहता है, प्रतिरूप भाव से सदा रूप में मिलता रहता है। तो संत कहते हैं प्रश्येतम पांडुपुत्राणाय श्री प्रामाचार्यम महिति चमूभम ब्रव्यम दुष्त्रणाव्रप्तम शिस्त्रेणताय धीमतः। क्या कहते हैं? हे आचार्य, आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद पुत्र दुष्ट ध्रुव द्वारा विवाह चक्र खड़ी की गई है। दुष्ट ध्रुव द्वारा एक चक्रव्यूह की रचना की गई है। तो इसका भेदन किस प्रकार से किया जा सकता है? वो अपने गुरु के पास जाकर दुर्योधन उनसे अपने गुरु से प्रश्न करता है। क्यों करता है? क्योंकि दुर्योधन जब युद्ध होता था तो दुर्योधन कई बार ऐसा था कि दुर्योधन अपने उस मातृ भाव से विमुख हो जाता था, क्योंकि उसको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं था, भरोसा नहीं था। तो भरोसा नहीं होने कारण अब इसके प्रथम अध्याय का जो पहला श्लोक और जो पहला सदसार्य है, इसका अर्थ कदापि अपने जीवन में आदमी को ग्रहण करना चाहिए। क्या ग्रहण करना चाहिए? कि जो भी आदमी कार्य करे उसमें उसको विश्वास होना अति आवश्यक है। कर्मण्ये विश्वासम तत्रूपम धर्माणस्य। तो इसलिए विश्वास का होना धर्म का प्रतिरूप कर्म का प्रारूप मात्र होता है। अगर धर्म का प्रतिरूप कर्म नहीं होगा तो सर्वार्थ शास्त्र नहीं होगा। तो इसलिए धर्म का प्रतिरूप, आप ये बात पूरी करो, फिर मैं एक बात बोलूं। प्रतिरूप और धर्म कर्म कर्माण का शास्त्रार्थ भाव सदा उसमें रहता है। वैसा है कि मेरे को यहाँ जल भरना है पहले, फिर वो बाहर जो वो है उसमें जल भरना है, फिर मेरे को प्रसादी बनानी है, घर जाऊँगा प्रसादी बनाऊँगा, तो मेरे को अब टाइम लगेगा सारा काम में, तो मेरे को उठना पड़ेगा। तो बताओ आप, क्योंकि मेरे जो सारे काम है, क्योंकि कल पानी आएगा नहीं तो आज पानी भरना ज़रूरी है, और उसमें भी कल जो बाहर जो गाँव के जो बना रखे हमने उसमें भी पानी भरना ज़रूरी है। अब कथा का तो नियम है, ऐसा होता है, लेकिन उठना नहीं चाहिए। लेकिन हाँ, ये नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि अपने कथा का समय केवल आधे घंटे का रखें। जैसे अपने बात चर्चा जो हुई थी, मैंने आपको कहा भी था, आधे घंटे का जितना हो जाए उतना कथा का रख के, उसके बाद चाहे आप एक बार कथा से उठ गए फिर चाहे आप चर्चा करते रहो। जो मूल कथा का वो है, देखो क्या अपन लंबा खींच लेंगे कोई बात। जैसे क्या है कि संजय के बारे में आपको ज्ञात नहीं होगा, आज से पहले संजय कौन था। तो मैं जब इस व्यासपीठ पर बैठता हूँ ना, तो मेरा एक अंदर से हृदयमान आता है कि कथा को सिर्फ पढ़ना नहीं होता है, कथा को एक एक अक्षर का प्रारूप ज्ञान समझाना एक कथावाचक का परम कर्तव्य होता है। व्यास जी महाराज और सुखदेव जी महाराज ने कथा का प्रवचन किया था, तो उस कथा का प्रवचन करते समय उनका जो भाव था वर्णवंदक था। प्रश्न पूछने वाले भी अनेक थे और प्रश्न का उत्तर उन्होंने उस भाव से दिया, ताकि जो कथा का जो आपका भाव था ना गीता उपदेश का, तो गीता उपदेश आपके हृदय में ऐसे बस जाए कि आपको एक एक चीज कंठस्थ हो जाए, और आपको कोई अगर आपसे पूछे और नहीं भी पूछे तो आपको वो चीज स्वतः बता देनी चाहिए। इसलिए तो मैं चाहता नहीं हूँ कि कथा हो और मैं उठूँ, इसलिए तो मैं चाहता नहीं हूँ। आवश्यक काम में आप अपना काम कर लो, महाराज जी कथा कहते रहेंगे, हम लोग श्रवण करते लेकिन फिर वो मना फायदा को मिल लोग भी को फिर तो वो अति आवश्यक जो काम हो गया ना। नहीं, वो तो आवश्यक तो ऐसा है कि जल भरना बहुत आवश्यक है। मंदिर का जो अंदर का जो जल है ना, वो अलग होता है। हम इसको उस पानी को इसको अलग रखते हैं। बिल्कुल जल होता है, ये जल अलग है, बिल्कुल जल वो अलग है, इसको मैं अलग भरता हूँ भरो। और उसके अलावा जैसे भोग प्रसादी जो बनती है, हम जो प्रसाद पाते हैं वो तो अलग है, लेकिन भगवान की प्रसादी जो बनेगी वो अलग है। पहले भगवान की प्रसादी बनेगी तो वो आज मैं ही बनाऊंगा। प्रसादी आप बनाते हो? नहीं, आज मैं बनाऊंगा, कल भी मैं बनाया था। आज इनका मन है तो ये भी बनाएं किसी कारण से।
तो जैसे भी जो समय होता है वैसे ही आदमी को करना पड़ता है adjust। चलिए, प्राचार्य रूप में 15 मिनट का समय और 15 मिनट का समय। फिर पानी चल जाएगा न पढ़ लेगा 15 मिनट का समय तो मत चलो आप आप नहीं 2 मिनट का समय आप ले सकते नहीं, हो। आप करो। मैं बताऊं, अति आवश्यक काम में हर जब बच्चों डिलीवरी पीरियड पर आओ तो सब काम रुक जाएगा। चलो, ठीक। तो वही काम से अति आवश्यक काम करो थे। महाराज जी आपकी कथा कह देला, सुन वाला और सुन लेला। जल और क्या भरना- मानो कि मैं सुन रहे तू, पानी जरूरी है, प्रसादी जरूरी है। वो आप पापा से फटाफट बोल। आप सुनो, अति आवश्यक काम में प्रतिरूप कर्म और कर्मश्रेष्ठ ज्ञान का जो प्रतिरूप भाव होता है जी। वो निबंधक ज्ञान का प्रारूप होता है। जब मैं मथुरा में ऐसे ही श्रवण था, मथुरा में मैंने कथा आरंभ की थी जी। गोवर्धन रोड के ऊपर जी कृष्ण ऑर्थ सोसाइटी है, उसका बहुत बड़ा गार्डन है, क्षेत्र है। जी तो ऐसे करके कथा का श्रवण चालू हुआ। ऐसे करके एक भाव था, ऐसे ही टहल रहे थे, शाम की संध्या का समय था। तो जब ऐसा भाव उत्पन्न होता तो अंदर से फिर एक कि ठीक है, एक काम कीजिए पांडे जी, कल से आप कथा श्रवण कीजिए, क्योंकि क्या है, बच्चे भी हैं, बड़े भी हैं और बूढ़े भी हैं। तो क्या होगा कि थोड़ा सा अगर उन्होंने पूरी कथा में अगर 2 चीज अच्छी बात सीख ली तो क्या होगा, उनका भी कर्म मात्र हो जाएगा। लेकिन शर्त मेरी एक ही है, मैंने उनसे बोला शर्त मेरी एक ही है कि कथा में अपने भाव से कहूंगा, आप श्रवण अपने भाव से करें। दान देने वाला और दान लेने वाला दोनों का भाव अलग होता है। अब मैंने दान आपको दिया 501 रुपए का, या मैंने दान दिया मान लो 1 किलो आटे का। मेरे मन में भाव क्या था कि आप इसके दान का भोजन ग्रहण करेंगे और अपने घर में आपके अलिक परिवार लोग इसको ग्रहण करेंगे, ये मेरा भाव है। और आपके अगर मन में भाव क्या है कि ऐसे 100 घर में जाऊंगा, 100 घर से 1 किलो आटा हुआ तो 100 किलो आटा इकट्ठा हो गया, 100 किलो आटे को जाके बेच दूंगा। दोनों के भाव में अंतर आ गया। तो भगवान क्या कहते हैं, दोनों भगवान क्या कहते हैं, भगवान का वचन सुनिए। भगवान क्या कहते हैं, धर्माणम भिक्षम तदा ज्ञानम, धर्माणम भिक्षम तदा ज्ञानम, दानम तस्ते सदा वस्तुच। तो जो दान और धन का ज्ञान करने वाला है और जो भिक्षा का दान देने वाला है, दोनों का प्रारूप भाव एक होना चाहिए। आदमी अब मेरे पास कोई भिक्षा लेने आया तो भिक्षा किस प्रारूप में लेने आया, भिक्षा इस प्रारूप में लेने आया कि मैं, मान लीजिए कोई भिक्षा लेके आता है, कुछ 2 वक्त का उसे भोजन चाहिए। आजकल तो भिक्षुक भी बड़े मॉडर्न क्लास के हैं। भिक्षुक मॉडर्न क्लास के क्यों हैं कि आजकल क्या करते हैं, आपसे तो दिखाएंगे कि मेरे वस्त्र ये है, मेरे सर्वकर्मण ये है। तो इस प्रकार से तो क्या होता है कि मुझे पैसा चाहिए। आपके मन में अच्छा भाव होता है तो आप क्या करते हैं, उसको पैसे दे देते हैं। मैं एक बात आज बहुत सद्भाव और कर्म से कहना चाहता हूँ आप सभी। जो दान होता है वो 3 प्रकार का दान होता है। सबसे पहला दान कौन सा होता है, ज्ञान दान। दूसरा दान होता है अन्न दान। और तीसरा और सबसे उच्चतम श्रेष्ठ दान होता है, वो होता है गौदान। ज्ञान दान इसलिए होता है कि जब आप किसी को ज्ञान का दान करते हो तो ज्ञान वो आगे दान करता है, तो धर्म का प्रचलन होता है। जिस प्रकार से भगवान श्री हरि ने अवतार लिया था, अवतीर्ण हुए थे, उसी प्रकार से ज्ञान का दान दिया। अन्न दान इसलिए होता है क्योंकि जब आप किसी को अन्न का दान देते हो तो उससे क्या होता है, किसी की भूखे को उसकी तृप्ति होती है, उसकी भूख मिट जाती है। जब भूख मिटती है तो क्या करता है, हे भगवान जिसने भी इस भोग किया उसका भगवान सदा कल्याण करे, उसका क्या करे, सदा कल्याण करे। क्योंकि लोग कहते हैं कि दुआ और बद्दुआ नहीं होती, मैं कहता हूं दुआ भी होती है, बद्दुआ भी होती है, और वो हर युग में रही है। आज के समय में कोई भी इंसान दुआ और बद्दुआ को मानता नहीं है, दुआ और बद्दुआ को नहीं मानता है। कहता है कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे, दे ले तू बद्दुआ। लेकिन हकीकत ये है, जब आप किसी का दिल दुखाते हो तो आपको जब उसके दिल से दुआ बद्दुआ निकलती है तो उसका प्रारूप आपको इसी जीवन में मिलता है, और जब दुआ निकलती है तो भी उसका फल आपको इसी जीवन में मिलता है। श्राप और अभिशाप, वरदान। तो श्राप क्या हो गया, बद्दुआ हो गई, और वरदान क्या हो गया, दुआ हो गई। तो कर्मण्य रूपम तस्रावस्तम हृदय वासतय ज्ञानमस्तय, ज्ञानम चच्च परो धर्मम रूपम च ज्ञान हो। तो आजकल क्या है कि भिक्षा लेने वाले भी
और भिक्षा जो देते हैं वो तो कैसा भाव से देते हैं, लेकिन भिक्षा देने वाले भी आजकल क्या करते हैं, प्रवष्ट कर्म भाव में करते हैं। मंदिर में, पड़ो तीर्थ स्थान में, जितने बड़े बड़े मथुरा वृंदावन चले जाइए, वैष्णो देवी चले जाइए, जितने ही परम तीर्थ है वहां पे चाहिए, तो वहां पर क्या होता है, महाराज जी ये काम करो, ये मैं शिला दे रहा हूं, जैसे प्रतिरूप, ये देखिए, सौजन्य से। मैं व्यासपीठ पर बैठा हूं, लेकिन मैं इससे सहमत नहीं होता कदापि। क्यों सहमत नहीं होता, उसकी वजह बता देता हूं। क्योंकि जो दान होता है हमेशा गुप्त होना चाहिए, और जो आपका कर्म है वो भी आपका गुप्त होना चाहिए। तो दान देते समय कभी भी आप अगर आपने उसका बिंदित कर दिया, दान किस लिए आदमी देता है, चलिए मेरे को इसका मतलब बताइए, दान किस लिए देता है? दान किस लिए दिया जाता है? दान इसलिए दिया जाता है ताकि मेरे द्वारा दिया हुआ कर्म और दान दूसरे के हित में रहे और मेरा सत्कर्म सुधर जाए, मेरा परधर्म सुधर जाए। इसलिए नहीं कि आप मेरे बारे में क्या सोचते हो, संसार क्या सोचता है, नहीं, कदापि नहीं। आपने दिल से दे दिया उसको, फिर उसके ऊपर प्रकार का होता है, तो आप जाइए, वहां पे लिखा होता है वैष्णो देवी में इसने इतना 1,01 करोड़ रुपए का दान किया। तो किस प्रकार का दान हो गया? उसका दान तो दान था, लेकिन उसने इस प्रकार से विधिव्रत करके उसने दान को क्या कर लिया, शून्य कर लिया, शून्य कर लिया। इसका विद श्री विष्णु पुराण में 6ठ अंश के अंदर 4थे अध्याय में विदित है। तो दानस्य रूपम तथा गुप्त दानम, तो दान का प्रतिभाव होता है गुप्त दान। गुप्त दान हमेशा करना चाहिए, कभी भी दान का विख्यात वर्णन नहीं करना चाहिए। अगर आपने कोई दान दे दिया तो आपके परिवार में भी अगर कोई पूछता है आपने क्या किया, तो आपको क्या बोलना चाहिए, जितनी भगवान की कृपा थी वो किया, मैंने कुछ नहीं किया। कोई भंडारा होता है, मैंने भंडारा करा दिया, मैंने ये किया। जो अहम मैं तस्य रूपम अहम कर्माणि, तो जो मैं है ना, मैं, इसको मैं को खत्म करना है। भगवान की भक्ति इस मैं के बाद मिलती है। जब मैं से हम हो जाता है तब भगवान का प्रारूप स्टार्ट हो जाता है। अहम मैं और हम अर्थात भगवान श्री हरि और मेरा आत्मा। तो जब दोनों का प्रारूप हो गया तो क्या हो गया, हम बन गया। तो अहम रूपम त सर्वेस्तै रूपम भक्ति परमेवतः कृत्यम कृति भाव कर्माणे रूपम सदा चार्यमा। तो भक्ति का प्रारूप सद्भाव चार्य होता है भक्ति ज्ञान, और भक्ति ज्ञान का प्रारूप होता है भक्ति का अमृत, और भक्ति का अमृत ज्ञान होता है भक्ति के चरण का अमृत पान। भगवान श्री कृष्ण की भक्ति प्रारूप ज्ञान से आदमी ज्ञान पराकाष्ठा तो पा सकता है, लेकिन अमृत का पान प्रेम से ही मिल सकता है। आप बहुत बड़े ज्ञानी हो जैसे उद्धव की तरह, लेकिन आपके मन में प्रेम नहीं है तो क्या होगा, उद्धव धयो रूप चरण में मंगल भायो अनंत, भक्ति रूप मद भयो चरण गायो श्री राधे। ज्ञान के माधुर्य में इतने निपुण और इतने भद्र हो गए थे कि श्री माता राधा रानी की चरणों में ज्ञान भक्त मुग्ध हो गए थे। श्री भगवान श्री कृष्ण ने कहा था, भगवान श्री कृष्ण ने अपने हर भक्त का और अपने हर कर्म धारण का उन्होंने सद्रूप मार्ग मार्गदर्शन किया है, अपना हर कर्म रूप मार्गदर्शन किया है। क्यों किया है? क्योंकि सत्य कर्मम श्रेष्ठ धर्मम च, और जितने भी उन्होंने अवतार लिए उन्होंने हर अवतार में अपने सत्य धर्म, अपने सहयोगी का उन्होंने सदा उद्धार किया है, सदा व्रत उद्धार किया है। सत्य कर्मम श्रेष्ठम तरूपम परो धर्मम, ये हर बार कहा, इसका उपापक आता है सर्वभक्ति रूपम परो धर्मम, शक्ति कर्मम परो धर्मम, परम धर्मम च ज्ञानस्ते रूपम कर्मान परम धर्म। परम धर्म का सनातन धर्मम रूपम चा परम धर्मम, सनातन धर्म अव्यक्त रूप सनातन धर्म है, परत रूप ज्ञानम है। तो जो श्रीमद् भगवत गीता का प्रारूपण वाक्य है, इस श्रीमद् भगवत गीता का प्रारूपण यही है कि इसका अन्वेषण ज्ञान और प्रारूप मनुष्य अपने हृदय से आमंत्रित करे, आबद्धित करे, अर्थात हृदय को, मन को और अपने मुख को इस प्रकार से संगठित कर ले कि इतना कंट्रोल हो जाए कि अगर मैं चाहूं तो प्रतिरूप भाव से वंदित करके उसको स्थिर करके रखूं।
ये कथा में नहीं, हर विस्तृत श्रवण का भगवान श्री सुखदेव जी का प्रारूप भरत भाव है कि जहाँ पे कथा का श्रवण और जहाँ कथा का वाचन होता है वहाँ पर भगवान इंद्र, जितने भी 36 यवन करोड़ देवी देवता हैं वो आकर वासित रहते हैं, कथा का श्रवण करते हैं। कथा का श्रवण करते भाव में ये जो प्रारूप मात्र भाव है, तो शरीरूप कर्म से जब श्री संजय रूप और मिशन है, तो संजय का रूप था। धृतराष्ट्र की भी कहानी, धृतराष्ट्र भूजन्म में कौन थे, उनका भी एक कथा श्रवण मात्र, थोड़ी सी लंबी कथा इसलिए आज उसको नहीं बताऊंगा, कल इसका धृतराष्ट्र के बारे में बताएंगे। तो धृतराष्ट्र का जो प्रतिभाव रूप कर्म था उनके पूर्व जन्मों के कर्मों का भाव था। आदमी अपने जीवन में जो भी कर्म भाव करता है ना, उसके जन्मों का प्रतिभाव कर्म होता है, उसके कर्मों से उसका अनुष्ठान रूप ज्ञान और उसके अनुष्ठान रूप की प्राप्ति उसी प्रकार से होती है। यत्र सूर्या महे वश्वाय भीमा अर्जुना शवायुधि इदुस्तानुधना विरट्रस्य द्रपदृश्यं च महारतः दृष्टं केतुकेत्यानं श्रीशर्रतायताय प्रायन्तु प्रजाकृत्यं भोवचाभ्यशं शैवस्तैनुरुपुण्डवः सौभद्रदो वास्तप्रदाशस्यं सर्वे एवं च महारतः। बहुत अच्छा वाक्य यहाँ पर आता है कि जब संजय रूप धृतराष्ट्र के व्रत रूप में जाते हैं तो इस सेना में बड़े बड़े धनुर्धर वाले युद्ध में भीम और अर्जुन के समान सूर अत्यधिक और विराट तथा महारथी राजा द्रुपद, दृष्टकेतु और चेकितान तथा बलवान काशीराज पुरुचित, कुंती भोज और मनुष्यों में श्रेष्ठ शैव्य पराक्रमी इथामन भवन्यु तथा बलवान उत्तमौजा सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु एवं द्रौपदी के 5 पुत्र ये सभी महारथी हैं। संजय कहते हैं ये सारे महारथी हैं। महारथी महारथ रूपम महा अर्थात महारूप सदाव्रत भाव से जिसका अनुविज्ञान कद बहुत बड़ा है, और रथी अर्थात जिनका रथ भारत कर्म से सबसे अधिक रूप रहता है। तो इसका महारथी का यहाँ पे शब्द इसलिए होता है, कहते हैं ना तू तो बड़ा महारथी हो रहा है। गीता में हर एक शब्द का बहुत अच्छा विश्लेषण है। पढ़ने के लिए तो बहुत सूक्ष्म रूप से ही पढ़ी जा सकती है और बहुत जल्दी रूप से ही पढ़ी जा सकती है, लेकिन हर एक शब्द का बहुत बड़ा महत्व है। यहाँ महारथी का मैंने शब्द इसलिए उठाया है कि लोग जितने पुराने लोग हैं तो कहते हैं तू बहुत महारथी हो रहा है महारथी। तो महा अर्थात जिसका कद सबसे ऊंचा हो, और रथी अर्थात जो रथ का प्रारूप, रथ किसका प्रारूपक है, आपके मन का। रथ किसका प्रारूपक है, आपके मन का। मन कौन किसके कौन कंट्रोल करता है, मन कौन कंट्रोल करता है, मस्तिष्क। और मस्तिष्क का प्रारूप कौन होता है, हृदय। तो इसलिए अगर रथ पे सवार होना है, अगर आपको महारथी बनना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको मन को कंट्रोल करना पड़ेगा। जब तक आप मन को कंट्रोल नहीं करेंगे तो क्या करेंगे, आपको ज्ञान नहीं मिलेगा, और जब ज्ञान नहीं मिलेगा तो आप तीर कैसे चलाओगे, मंत्रों का उच्चारण कैसे करोगे, ज्ञान का उच्चारण कैसे करोगे। तो उसके लिए ज्ञान आपको मन को कंट्रोल करना पड़ेगा। मन भय हार जीत से मन भय हरि हरि प्रीत, और मन के धारण भयो हरि और धरी भयो अति प्रीत। मन का धैर्य स्थान करने से मन की जीत होती है, और मन को जीतने से भगवान श्री हरि भक्ति का प्रति प्रीत हो जाती है, उसको ज्ञान बंधन मिल जाता है। क्योंकि क्या होता है, जब भगवान की पूजा करते हैं तो मन आपका केंद्रित नहीं रहता, और जब मन केंद्रित नहीं रहता तो क्या होता है, मन आपका उत्तीर्ण हो जाता है, तो पर आपका हृदय आपका विस्थान रूप से विदित हो जाता है। तो अगर इसलिए भगवान की भक्ति करनी है तो सबसे पहले क्या करो, मन को कंट्रोल करो, मन को केंद्रित करो। अगर मन को केंद्रित नहीं करोगे तो क्या होगा, भक्ति प्रारूप कदापि नहीं होगा। तो इसलिए राधे राधे बोलना पड़ेगा, राधे राधे। तो प्रतिरूप कर्म सिस्टम है, तो ज्ञान रूप प्रतिभाव में तो उन्होंने यही कहा है कि वो बहुत बड़े बड़े महारथी हैं, उनका नाम प्रतिरूप किया। महारथी इसलिए है कि उन्होंने अपने मन को कंट्रोल कर रखा है, उनके मन को केंद्रित कर रखा है। जब वो अपने प्रतिज्ञा पे अपना धर्म का वाण चढ़ाते हैं तो क्या होता है, आह्वान करके वो ब्रह्मास्त्र का रूप धारण कर लेते हैं। महारथी प्रतिरूप कर्म है, तो इसलिए ज्ञान का प्रतिरूप कर्म श्रेष्ठम रूप से अनिवार्य है, करना चाहिए। अस्माकं तु विशिष्टम तत्रितात्र ज्योतितातम गणायकम पत्र साध्यम ता ब्रह्मति बतामतः। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ,
अपने पक्ष में भी जो प्रधान है उनको आप समझ लीजिए। आपकी जानकारी के लिए मेरी सेना जो सेनापति है उसका मैं बल बतलाता हूँ। ये जो आपने बल बतलाया है उस बल के द्वारा मैं आपको उसका, जो मेरी सेना में श्रेष्ठ है, जो मेरा सेना का महामंत्री है, जो मेरा सेना का सेनापति है, मैं उसका आपको महामंत्र तत्व आपको बतलाता हूँ। भगवान भीष्म कर्मण्य कर्पश्य समापितमचः अस्वस्थामा विक्रमस्य स्वप्रतस्ततीवं तथावचः। ये कौन कह रहा है? दुर्योधन। ये कौन कह रहा है? दुर्योधन। कि आप द्रोणाचार्य, पिता भीष्मकर्ण और सप्रदय कर्वाचार्य ऐसे अवस्था में विकर्ण पुत्र भूर्बाबा मेरी सेना के अंदर हैं। देखिए यहां पर क्या आता है? एक अहंकार भाव आ जाता है। किसका भाव आता है? एक अहंकार का भाव आ जाता है कि अगर उसके पास में 4 मंजिल मकान है तो क्या हो गया, मेरे पास भी राधे राधे, मेरे पास भी बहुत कुछ है। उसके पास में 4 मंजिल मकान है, भगवान की बहुत बड़ी कृपा है, लेकिन मेरे पास भी है तो वो भी भगवान की बहुत कृपा है। ये होना चाहिए भाव। ये क्या होना चाहिए? ये होता है भाव। इसमें अहंकार का निर्मुक्षण मात्र नहीं है। आप कितने भी सत्य कर्म कर लीजिए, कितने पूजा पाठ कर लीजिए, अगर आपके मन में अहम है तो भगवान की प्ररूपण ज्ञान भक्ति अमृत का पान आप नहीं कर सकते। तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? अहम को छोड़ना पड़ेगा। आजकल जो सोसाइटी में हम लोग रहते हैं, सोसाइटी कल्चर पसंद बिहार से नहीं है। सोसाइटी कल्चर है हमारे इस समाज से। जो पृथ्वी समाज में हम लोग रहते हैं उस समाज के अंदर क्या है? अहम का प्रतिरूप भाव है। अगर ये इतना दान देता है तो मैं इससे 1 रुपया ऊपर दान दूंगा। अगर ये इतने घंटे पूजा करता है तो मैं उससे 2 घंटे एक्स्ट्रा पूजा करूंगा। अगर ये कर्म करता है इससे अधिक काम मैं करूंगा। अगर ये करता है तो उससे अधिक मैं करूंगा। सत्य भाव कर्माण्ये कर्मम सुताय धर्मस्य धर्मम सुता आत्ममंथन रूपम अहम निरूपण। अगर कुछ भक्ति भाव रूप कर्म करना है तो सबसे पहले अपने अहम का निरूपण अवंतर करना पड़ेगा, तब जाके आपका वृत्ति रूप अमृत का पान आपको मिलेगा। कदाचित कदाचित आपको इस प्रारूप का वंदन रहना चाहिए, क्योंकि अगर आपके मन में अहम है तो आप कुछ भी कर लीजिए, कुछ नहीं होने वाला है। प्रतिरूप भाव अहम को आपको त्यागना पड़ेगा। तो इसी में अहम किसको था? दुर्योधन को था। दुर्योधन को क्या अहम था? अगर उनके पास में इतने बड़े महारथी है तो मेरे पास भी महारथी है। महारथी कौन? महाराज द्रोण, गुरु द्रोण, परमपिता भीष्म पितामह। इस प्रकार से अश्वस्थामा, मेरे पास भी ऐसे लोग हैं जो इस युद्ध को जीत सकते हैं। अर्वम रूपम त्रिलोकार्यम रूपम सदोचार्यम तः प्रतिरूपम भात्य कर्माण्ये रूपम सदा सारथी। भगवान श्री कृष्ण सारथी इसलिए बने क्योंकि धर्म का साथ देना था। अब भगवान की जो योग माया है उसकी योग माया हमारे सबके जीवन में प्रारूप भाव से रहती है। जीवन के अंदर उस माया का कर्तव्य क्या है? माया खींचती है। और जो धर्म कर्म नहीं होता है, धर्म कर्मी क्या होता है? वो जाता है कि मैं तो भगवान की शरण में जाता हूँ, लेकिन मैं कहते नहीं तू पीछे आ। कैसे जाएगा? क्योंकि वहां पर भी तो लिमिटेड सीट है भाई, लिमिटेड सीट है ऊपर। अगर सब कर्माणी धर्म कांडी बन जाएंगे तो क्या होगा? भगवान कहते हैं कि सबको बनना चाहिए, लेकिन फिल्टर तो लगा रहता है ना। फिल्टर कैसे होगा? फिल्टर तो तभी होगा ना जब आदमी का आत्ममंथन हो जाएगा, आत्मज्ञान हो जाएगा, आत्म परिवर्तित हो जाएगा, तभी तो उसका फिल्टर रूप से अच्छा अमृत निकलेगा। ऐसा थोड़ा निकलेगा। पहले तो जब मठा, अब तो किसी घर में नहीं होता है, लेकिन हमारे घर में तो आज भी रई से मठे को बेलते हैं। तो उससे क्या करते हैं? बेलते रहो, मत्ते रहो उसको, तो क्या होता है? उसमें माखन निकलता है। तो मठा छाछ अलग हो जाती है और माखन अलग हो जाता है। तो जो रई रूपी जो भगवान का नाम है और जो मठा रूपी दही रूपी आपका शरीर और आत्मा है, उसको ऐसे बिलोते रहो। जब बिलोते रहोगे तो क्या होगा? मक्खन रूपी भक्ति भाव प्रेम आपके हृदय से निकलेगा और घी रूपी अमृत आप ग्रहण कर पाओगे, भगवान की भक्ति रूप अमृत का।
तो ये प्रारूप भाव है। तो इस भाव को आदमी, इसको भाव को समझना चाहिए। सबसे उत्तम और सबसे अधिक और सबसे उच्चतम प्रेरणादायक यही भाव होता है कि आपको इस भाव को अगर समझ गए तो इस भाव को समझने से आपका निरूपण भाव सद्रूप कर्म में प्रवर्तित हो जाता है। ये बहुत आवश्यक है जीवन में, कर्म भाव में। तो इसलिए श्रीमद् भगवत गीता का प्रतिभाव, एक एक अध्याय 5-5 दिन तक चलता है, क्योंकि मैं कभी भी जब तक पूरी तरह एक एक श्लोक का आपके मन में अनंतरण ना हो जाए, परंतरण ना हो जाए, तब तक ये गीता ज्ञान है क्या? गीता ज्ञान, भगवत ज्ञान, ये वो ज्ञान है जो आदमी को, मनुष्य को अपने जीवन में धारण करके इसका प्रचार करना चाहिए। प्रचार करना चाहिए। प्रतिरूपर कर्मस्य कर्माणि। तो जो आप आज ज्ञान ले रहे हैं, एक एक शब्द का प्राण रूप वाक्य में, आप इसको जब अपने मंत्र में धारण करके जब इसको आगे अनंतित करेंगे तो इसका भाव रूप परिणाम क्या होगा? प्रतिरूप कर्म प्रवर्तित हो जाएगा। आपने एक लाइन याद कर ली, लाइन का अर्थ कदापि संस्कृत से नहीं है। उस लाइन का अर्थ है उस उपवाच्य भाव से जो उस भाव में उन्होंने दिया था। तो उस भाव कर्म का निरूपण शक्ति भाव ज्ञान कर्मठ उस ज्ञान भाव से तदा प्रतिरूप भाव में निरूपण हो जाता है। तो उस भाव का कर्मठ ज्ञान होना चाहिए, वो महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण ये नहीं कि आप संस्कृत में बात करते हैं या फिर हिंदी में बात करते हैं। जो इस गीता का उपदेश मात्र है उस वृत्तवास मात्र से सर्वश्रेष्ठ ज्ञान करना चाहिए। आजकल तो बहुत फैसिलिटीज हो गई है कि हिंदी और संस्कृत दोनों में होते हुए मात्र है, लेकिन जब हमने अध्ययन किया था उस समय तो संस्कृत होती थी। तो गुरुजी बड़े प्रेम भाव से उसका परिलूपन करते थे, उसको विचलन करके उसको करते थे। क्या करते थे? एक एक शब्द का अर्थ हम गुरु से 10 बार पूछते थे, इसका अर्थ क्या है? क्योंकि ज्ञान वही 10 बार पूछने का, जब ज्ञान आपके हृदय में बस होता है तब आपका पूर्णता होता है। इसको सब सुनना नहीं, इसको धारण करना है। ये ज्ञान उस जनेऊ की तरह है जो आपके शरीर के साथ में आपकी मृत्यु तक और मृत्यु के बाद तक आपके शरीर स्वतः आत्मा से लगा रहता है। तो जो ज्ञान है, जो ग्रंथ प्रतिग्रंथ है, ये उसी जनेऊ की तरह है, आत्मा का विरूपण है। ये जब आपकी आत्मा में इसका आगमन होता है तो क्या होता है? आपकी आत्मा की परिशुद्धि हो जाती है और आपका नाम अमर हो जाता है। अमर कौन होता है? जीवित। नाम परमेश्वर। तो जीवन वही होता है जो जिसका नाम अनंत काल तक चलता रहता है। भगवान इतने कृथा मात्र, इतना कृतज्ञ रहे कि गीता के द्वारा कौरवों का नाम भी अमर किया और पांडवों का नाम भी अमर किया। तो जो भी इस कथा वाक्य में निरूपण है, जिनका इनके अंदर वर्णन है, वो क्या है? अमर है। और ये कई हजार वर्षों तक, अनंत काल परमेश्वर तक, तब जब तक प्रष्टि रूप में विलीन नहीं हो जाती तब इनके ग्रंथ का वाचन सदावृत रहेगा, हमेशा रहेगा। प्रतिरूप कर्म में तो कहते हैं कि मेरे पास इतने परमेश्वर में है, तो क्या कहते हैं? अन्ये चावहयं सूर्यामर्तते तम जीविताय तो नमः नाशस्य शस्त्रान् प्रणम्यं सर्वे युद्ध विराशदः। और भी मेरे लिए जीवन आश्चर्य का त्याग देने वाले बहुत से शूरवीर अनेक प्रकार के शास्त्रों से सुरक्षित और सब प्रकार से युद्ध में चतुर हैं, सब प्रकार से चतुर हैं। इन जो मेरे युद्ध परमेश्वर में सब चतुर हैं, सब निरूपण हैं, सब अपने कर्म मात्र से युद्ध कर रहे, परमात्म रूप में ज्ञान का युद्ध का प्रवक्षण कर रहे हैं, युद्ध में सर्वार्थ रूप कर रहे हैं। पूर्व जन्मों के कर्म के अनुसार से और श्राप बंधन आशीर्वाद के प्रभाव से उन्होंने इस कथा का प्रारूप करके जब युद्ध प्रारंभ हुआ था तो श्री कृष्ण भगवान ने अर्जुन से कहा था, क्योंकि अर्जुन ने श्री कृष्ण भगवान से पूछा था, आगे इसका उत्तर मिलेगा कि मेरे गुरु, मेरे पितामह इनके साथ युद्ध कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, आखिर क्या है? क्योंकि अगर आप ही तो बोलते हो अधर्म का साथ है, तो अधर्म का साथ है, तो उन्होंने बताया था ये कर्मण्ये पूर्व जन्मम सस्ते यथा रूपम तो कर्माणस्ते कर्मम अश्वेष्टम तय रूपम तः जन्मो जन्मः मनः। आदमी अपने सारे ऐश्वर्य का भोग करता है इस जन्म में, सारे ऐश्वर्य का भोग करता है, कहता है भोग ऐश्वर्य है, लेकिन वो भूल जाता है कि इस ऐश्वर्य माँ के जो टेम्परेरी जो भोग है, टेम्परेरी भोग क्या है? मदिरा का पान, मदिरा पी लो, मग्ध मुग्ध हो जाओ। नशा करना है तो भक्ति का करो, जो एक बार चढ़ जाए तो जिंदगी भर कभी उतरे ही नहीं, जब तक मृत्यु हो जाए। मृत्यु के बाद में आत्मा को नशा में रहे, आत्मा भी
और आत्मा ऐसे नशे में रहे कि जब भगवान के पास ले जाया जाए तो वो निपुण होकर धूमती रहे राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण। वो होता है नशा। आदमी कुछ पल के नशा के चक्कर में अपनी आत्मा को निर्गुण कर देता है। जो कर्म करता है, क्या कर्म करता है कि आज मैंने कथा का श्रवण किया, मैंने आज कथा सुनाई और शाम को मेरा मित्र आ गया, कहते हैं पांडे जी चलो आनंद करते हैं। तो पांडे जी क्या करते हैं, क्या आनंद है, चलो आज एक एक बियर मार लेते हैं, बोलो श्री राधे राधे। तो कर्म श्रेष्ठ कर्मानन्य, तो कर्म तो किया लेकिन उसको निगुण कर दिया, भक्ति की उसको निर्भक्ति में परिवर्तित कर दिया, धर्म किया उसको धर्म में परिवर्तित कर दिया। तो मोह रूप कर्म से अगर आप करना है तो ऐसा भाव उत्पन्न करो जिससे आपका जो जीवन आत्मा है वो इतनी विलुप्त हो जाए, इतनी लुप्त हो जाए कि आपका भक्ति अमृत और भक्ति का रस इतना अधिक हो जाए कि जहां भी आप देखो तो भगवान श्री हरि का मुख हो, और जिधर भी आप बात करो भगवान श्री कृष्ण की बात करो, और जिधर भी आप प्रसाद ग्रहण करो तो ऐसा हो जैसे भगवान श्री कृष्ण मेरे साथ में बैठकर प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं। ये जो आनंद है, इस आनंद की अनुभूति परम भाव है। इसको क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है परम आनंद। परम आनंद, परम इसलिए कि इसके आनंद की कोई सीमा नहीं है, और आनंद इसलिए क्योंकि ये ऐसा आनंद है जिसका आनंद रूप, आनंद का अर्थ होता है आ अर्थात अर्भज्ञ, और आनंद आधा ना और दा का होता है धनवंत रूप, अर्थात आनंदमय सृष्टि रूप सस्ता परमेश्वर का अनंत संस्कार रूप, आनंद का रूप प्रतिरूप कहलाता है। कुछ लोग इतना पाप करते हैं कि मदिरा का पान करते समय बोलते हैं बड़ा आनंद आ गया, मतलब उन्होंने वहां पर ही भगवान को प्रतिरूप कर्म में निपुण कर दिया। तो इसलिए हर एक के शब्दों का, कल हमारी जो वार्तालाप हुई, शब्दों का चयन बहुत सोच समझ के करना चाहिए। माता सरस्वती का रूपन है, तो जो भी शब्द बोलो ऐसे शब्द बोलो, चयन, शब्दों का चयन। ये है तो छोटी बात लेकिन इसका महत्व तो बहुत बड़ा है, समझने वाली बात है। शब्दों का चयन, जो आप वार्तालाप करते हो, जो आप बात करते हो, उनका शब्दों का ऐसा चयन होना चाहिए कि आपको कौन सी बात कहाँ कहनी चाहिए, उसका सर्वज्ञ ज्ञान होना